सॉइल जिसको बोलते हैं। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। यानी भारत में जो भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं मिट्टी के बारे में। ये जो देख रहे हैं सॉइल, यही क्या है? मिट्टी है। तो याद रखिएगा कि भारत में मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेंडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान कहा जाता है। वही बात है। अरे मृदा माने मृदा विज्ञान, मृदा का अध्ययन करेंगे तो मृदा विज्ञान, अंग्रेजी में पेंडोलॉजी, अंग्रेजी में पेंडोलॉजी कहा जाता है। याद हो गया ना? भारत में मिट्टी को कितने वर्गों में भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेंडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेंडोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्या है? मुख्यालय है। अब बात करते हैं भारतीय मृदा दिवस जो है, यानी विश्व मृदा दिवस, भारतीय मृदा नहीं, विश्व मृदा दिवस जो है कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। जो भारत की मृदा दिवस है, मिट्टी का भी दिवस है। जैसे आप लोग का दिवस बर्थडे मनता है ना, तब मिट्टी का भी है। याद रखिएगा, भारत के मिट्टियों में किसका अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का जो है, ये भारत की मिट्टियों में क्या पाया जाती है? अभाव पाया जाता है। अभाव माने भाव कम बा, अभाव माने भाव कम बा ना, कहन तार भाव बढ़ गइल बा। हैं, भाव का हो गइल बा? बढ़ गइल बा। अब बात करते हैं मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार याद रखिएगा, भारत में मिट्टी के 8 वर्गों में बांटा गया था। प्रकार भी कितने होंगे? 8 गो। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, घरवाली मिट्टी नहीं, लाल और पीली मिट्टी। घरवाली मिट्टी थोड़े होगा। लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट और जैविक मिट्टी। ये सबके बारे में हम लोग एक एक करके, जितना एग्जाम में फैक्ट यहाँ से पूछता है, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले किस मिट्टी को हम लोग पकड़ेंगे? जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं? दोमट या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? दोमट एवं कछारी मिट्टी। याद रखिएगा, आखिर का ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ से लाई जाती है? जितने भी नदियां हैं, नदियां अपने साथ जो बहा कर लाती है मिट्टी, उस मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जो नदियां जो है अपने साथ जो बहा कर लाएगी मिट्टी, उसी को क्या कहिएगा? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। आखिरकार ये जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहां से कहां तक? तो पंजाब से लेकर के असम तक जो है पाई जाती है। यानी पंजाब से कहां तक? असम तक पाई जाती है। पूछेगा, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में पाई जाती है। किन किन राज्यों के नाम पूछ देगा? याद रखिएगा, अपना बिहार, यूपी, असम, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। समझ गए ना? याद रखिएगा कहां कहां मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में जैसे धान हो गया, नहीं ये भी धाने है, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, सब्जियां हो गई और गन्ना हो गया। जलोढ़ मिट्टी में ये सब आइटम जो है का उत्पादन होता है। समझ गए ना? अगर कह देगा कि बताइए जलोढ़ मिट्टी में किसका किसका उत्पादन होता है, बताइए। गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, नहीं तो इन सब का उत्पादन होता है। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार के बारे में, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? 2।
एक खादर दूसरा, एक खादर दूसरा। क्या कर रहे हो जे? ताश बना रहे हो का? हाँ तो क्या कर रहे हो? हैं? ये लोग इतना सच बोल देगी ना, ये लोग का सच्चाई दूर तक सुगंधित देता है। इतना सच बोल, देख रहे एकदम आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये बना रही है। समझ लो बबुआ, समझ लो। गजब हाल है। तो सुने यहाँ पे जलोढ़ मृदा के